दोस्तों नमस्कार, मैं प्रेमनाथ तिवारी अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेमनाथ तिवारी। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड आप लोगों के लिए खुशखबरी है। PSPCL वैकेंसी आप लोगों के लिए आ गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है CRA 303/2/24। ओके, तो रिक्वायरमेंट की बात करूँ, पोस्ट जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर सब स्टेशन एंड जूनियर इंजीनियर सिविल इन PSPCL। इंपॉर्टेंट डेट्स आप देखिए, 9/2/2024 से शुरू है, 1/3/2024 इसका लास्ट डेट है। तो आप लोग बिल्कुल इस चीज़ से मुकरे नहीं, बल्कि इसको भरें और अच्छे से तैयारी करें। आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपको पैसा मिलने वाला है, 7th CPC लगा हुआ है, 35,400 पर मंथ मिलेगा। बड़ी अच्छी इनकम आप लोगों की होने वाली है और आप लोग इसमें ज़रूर सेलेक्ट हों, ये दुआ है ऊपर वाले से। और आप लोग इसमें देखिए कि ये जो कंपनी है इनमें पोस्ट कितनी है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 378 पोस्ट, अच्छी पोस्ट है। और जूनियर इंजीनियर सब स्टेशन में 112 पोस्ट, जूनियर इंजीनियर सिविल 54 पोस्ट, टोटल मिला के 544 पोस्ट है। ठीक है, अब बात करूं मैं कैटेगरी, जैसे जनरल में 58, ठीक है, पोस्ट ऑफ रिजर्व फॉर वुमेन के लिए 16, टोटल पोस्ट 58 है। ठीक है, और फिर आप बात करिए इसमें EWS की 25 है और फिर SC की 24 है, SC की। ठीक है, इसमें औरत मर्द आप बोल सकते हो या लड़का लड़की बोलो, जो भी। ठीक है, फिर आप देखिए SC SC कोटे से इसमें ज़्यादा दिया गया है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी दिया गया है। और फिर टोटल वैकेंसी यहाँ पे आपको 500 मैंने बता ही दिया है ना। फिर उसके बाद इसमें देखिए जनरल कैटेगरी में अलग अलग, इसमें जैसे जूनियर इंजीनियर सब स्टेशन का अलग अलग दिया रखा है। आप लोग इसको आराम से देख लीजिएगा इसे, ठीक है। और आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग वहाँ से जाके आराम से देख सकते हैं, ये देख लिए है ना। बहुत सारी जो है पोस्टें अलग अलग जगहों पे है, तो आप लोग अच्छे से वहाँ जाके देख लीजिएगा, क्योंकि ये देख रहे हैं 33 पेजेस का है। ठीक है, बताऊंगा तो कम से कम लग जाएगा आधा घंटा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है, जैसे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का है तो आप 3 साल का आपने किया है, 3-4 साल का जो भी होता है, तो आप लोग जानते होंगे कि जब हमारा डिप्लोमा है तो 3 साल है, अगर हमारा BTech कर रखा है तो हम लोगों का डिप्लोमा तो 4 साल का। कुछ भी किए हैं 60% आपका चाहिए, गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट से कहीं से किए हूँ, BTech BSc है ना, ये सारी चीज़ें कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से भर सकते हैं। ठीक है, जो पोस्ट है उसी से रिलेटेड आपका सारा जो डिस्क्रिप्शन दी गई है वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, BA BTech सब में ऐसे है। और आप लोग सिविल से आपने अगर किया हुआ है तो सिविल वालों के लिए भी अच्छी वैकेंसी है। और ये बात करूँ मैं नॉलेज क्वालिफ़िकेशन, आप पंजाबी आपको आती हो नॉलेज, ये आपको ख़ास बात याद रखना है, इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ। और एज लिमिट आपकी जो है गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के हिसाब से जो आई है वो आपकी 25/5/2010, कैंडिडेट शुड बी नॉट बिलो 18 ईयर, 37 साल है। 37 साल से ऊपर नहीं, 18 साल से नीचे नहीं। ठीक है, तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। और एज रिलैक्सेशन वही 3 साल 5 साल का रहता है। फिजिकल हैंडीकेप के लिए 10 साल, और कोई अगर विडो वगैरह है तो 40 साल तक है ना। नोट इसमें दिया गया है, कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट वो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। और एप्लीकेशन फ़ीस 1200 रुपये है, और 18% GST 216 रुपये ये जुड़ेगा, तो 1416 रुपये आपको देना पड़ेगा। और जो शेड्यूल कास्ट एंड पर्सन जो डिसेबिलिटी कैटेगरी है उनको 750 देना पड़ेगा, और 18% GST 135, 885 रुपये आपको जुटाने पड़ेंगे, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आपको रिजर्वेशन जो जैसी कैटेगरी है वैसे आप लोगों को वहाँ के हिसाब से ही मिलना है। तो इसमें और मैं देख रहा हूँ ख़ास चीज़ें और क्या हैं। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट पास होंगे 45% पर, और कैटेगरियाँ जो होंगी 35%। और मैं आपको दे दूँगा, इसका वेबसाइट है www.pspcl.in, बहुत ही सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं। नीचे मैं आपको दे दूँगा इसका लिंक भी। ठीक है, और इसमें ख़ास बात जो है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ट्रेनिंग आपकी होगी। ठीक है,
तो ट्रेनिंग जब होगी तो उस समय आप लोगों को थोड़ा पैसा कम मिलता है, बट ठीक है, उसके बाद तो अच्छा मिलना है। और एक्शन अगेंस्ट अगर अब कुछ भी आप गलत करते हैं, फ्रॉड करते हैं, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो उल्टी सीधे बातें क्यों करनी भाई, जब चीज़ें आपको अच्छे से कर लेनी है तो फिर उसमें ज़्यादा टेंशन है। हाँ, न्यू रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 में करना है तो आपको मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पापा का नाम, अपना नाम है ना, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें करना है। सेकंड में आपको OTP और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के अपना पूरा फॉर्म फिल कर लेना है। फोटोग्राफ आपका 150x200 है ना, वहाँ तो सारा कुछ मिल जाता है। 50 KB के ऊपर आपका होना चाहिए, तो 50 और 100 के बीच में इसको कर लीजिए। और उसके बाद और सब अपना 10-20 KB में जो सिग्नेचर होता है उसको कर लेना है। और जो सिग्नेचर करना वो ब्लैक पेन से करना है, इसमें ऐसा मेंशन किया गया, हाईलाइट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और ये आपको मैं बताऊँ, इसमें फीस वूस सब कट जाएगा। अपना एक रख लेना कि आपको प्रूफ के रूप में रहे, फिजिकल रूप से एक, है ना। तो ये बात हुई। और इसमें पोस्ट यही सब बता रहा है कि कितना कितना क्या है, और फार्मूला बता रहा है कि आपको कैसे इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। पेपर होगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन तो जैसे अपना रेलवे का होता है वैसे ही सेम कंडीशन है। और ये कैंडिडेट क्या दिया गया है इसमें ज़रा देखें। ये दिया गया है जैसे सेक्शन, डे, शिफ्ट, एब्सेंट, और आपका प्रीट, टोटल, हाइट, लोएस्ट, ये सारी चीज़ें मिला के ही बनती हैं, ठीक है। तो ये इसमें स्कोर कितना क्या, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। ऐसे आप लोगों को मिलेगा, ये फार्मूला पूरा इसमें लगा के दिखा दिया गया है, ठीक है। इसने कुछ छिपाया नहीं है, जो इसको बोलना था इसने एकदम साफ साफ आप लोगों के सामने बता दिया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।